देखिए, कल की वीडियो मैंने कहा हुआ था कि स्टॉक मार्केट को लेकर एक नई प्रिडिक्शन शुरू हो गई है। लोग तरह तरह से अपने हिसाब से बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आने वाला टाइम में यानी 2025 में या उसके आसपास में मार्केट 60%, 70%, 80% और बहुत सारे लोगों ने 100% तक के कहा है कि गिरावट हो सकती है। तो मैंने कहा हुआ था कल की वीडियो में कि इसके ऊपर हो सकता है मैं वीडियो लाऊंगा, लेकिन रमज़ान भाई जो कि बी फिनेंसर के फैमिली मेम्बर्स हैं और बहुत ही पुराने फैमिली मेम्बर्स में से एक है, उन्होंने कहा कि भाई इस पे ज़रूर ही वीडियो लाइए। मुझे भी लगा कि इस पे वीडियो आनी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो जाती है और इन्वेस्टर्स को ये जानना है कि क्या ये इस बात में सच्चाई कहाँ तक है। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं आपको समझाने वाला हूँ और बिल्कुल आपको ये क्लियर हो जाने वाला है कि इसकी रियलिटी क्या है। जो लोग 70%, 80%, 90% या 100% गिरने की बात कर रहे हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक ये बात सच है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बड़ी मेहनतों के बाद, ढूंढने के बाद मैं आपके लिए इस तरह के कंटेंट लेकर आता रहता हूं। वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा। देखिए, वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, नहीं तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि जो बातें वीडियो में कही जा चुकी होती है, लोग कमेंट सेक्शन में वही बातें पूछते हैं। तो बात आती है कि क्या ये हकीकत है कि 70%, 80% मार्केट गिर सकती है। ऐसा आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे, बहुत सारी वीडियोस भी आपने देखी होगी। तो क्या ये बात सही है या नहीं है, तो इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये बात फैली कहाँ से है। ये बात सबसे पहले कहा किसने है, कहाँ से ये बातें फूटी है कि पूरी दुनिया में और इंडिया में, यूएस वगैरह में ये बातें चल रही है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बात को सबसे पहले कहने वाला व्यक्ति का नाम है क्या, हैरी डेंट। हैरी डेंट। अब इसको समझ लेते हैं कि ये है कौन, क्योंकि कोई भी आदमी, आम आदमी कह देगा और उसकी बातों पर बिलीव कर लिया जाएगा, मार्केट में इतना हलचल फैल जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब इसको जानना पड़ेगा कि आखिर ये हैरी डेंट है कौन। देखिए, ये एक यूएस का रहने वाला व्यक्ति है जो कि यूएस का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। समझ रहे कि नहीं। अगर इसकी बात की जाए तो इन्होंने पहले भी मार्केट को लेकर कई सारी ऐसी प्रिडिक्शन करी है और वो काफ़ी हद तक के सही निकला है। तो अब इन्वेस्टर्स में इस बात को लेकर चिंता है कि भाई हैरी डेंट ने कह दिया है कि 2025 में बहुत भारी गिरावट की उम्मीद रखनी चाहिए और उसके लिए इन्वेस्टर्स को तैयार रहना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो गिरावट 2025 की जो गिरावट होने वाली है वो कम ज़्यादा की गिरावट नहीं होने वाली है। मतलब ये वो गिरावट होने वाली है जो 2000, 2001, 2008, उसके बाद 2020, इस तरह की जो भी गिरावटें हुई हैं, इन सारी गिरावटों से बढ़कर 2025 की गिरावट होने वाली है। तो हैरी डेंट ने ये कहा है, ये बात तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन इन्होंने क्यों कहा है, रीजन क्या है, रीजन को सुन लीजिए। इनका मानना है कि यूएस की जो स्टॉक मार्केट है वहां पर वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़ चुके हैं, वहां पर बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो चुके हैं। यही एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि यूएस की मार्केट में आने वाला 2025 में बहुत भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। मतलब आप अक्सर मार्केट में देखेंगे कि जब बबल क्रिएट हो जाता है, जब बबल फूटता है तो बहुत ज़्यादा गिरावट वहां पर देखने को मिलती है। तो इनका मानना है कि भाई वही चीज़ें यूएस की मार्केट में भी हो रही है, तो यूएस की मार्केट में गिरावट होगी। तो अब इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि भाई अगर वहां गिरावट हुई तो यहां पर भी हो सकती है। भाई हो सकती है, अगर इन्होंने कही है प्रिडिक्शन, देखिए ये 100% सही नहीं कहा जा सकता है कि भाई इन्होंने कह दिया तो ऐसा होना ही है, लेकिन फिर भी हम मान लेते कि गिरावट होगी। लेकिन जो लोग इस बात के दावे कर रहे हैं कि भाई मार्केट जो है ना 50% गिर जाएगी या 60% या फिर 70%, इस तरह के जो परसेंटेज के दावे किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। 100% के बारे में लोग बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा गिरावट होगी ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, इसके पीछे के दो रीज़न हैं। देखिए, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो भी गिरावटों की बातें हो रही है, जो हैरी डेंट की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, वो यूएस की मार्केट को लेकर किए जा रहे हैं, इंडियन मार्केट को लेकर नहीं किए जा रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि यूएस की मार्केट इंडियन मार्केट से जुड़ी हुई है तो इसलिए यहाँ पर डरना भी ज़रूरी है। लेकिन एक बात जो कि गौर करने वाली है, हैरी डेंट ने क्या कहा है कि S&P 500 जो कि यूएस के इंडेक्स है, वहां पर कहा है कि 86% ये इंडेक्स टूट सकता है
उसके बाद नेस्डैक की अगर बात करें तो कहा कि 92% ये इंडेक्स नेस्डैक टूट सकता है। तो ये दोनों इंडाइसेस के बारे में कहा गया है कि 86%, 92% ये दोनों इंडाइसेस अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से टूट सकते हैं। भाई जब यहाँ पर यूएस में जो कारनामे हो रहे हैं, जिस वजह से यूएस के इंडाइसेस गिरने वाले हैं, जब वहाँ पर 86% की गिरावट हो रही है, वहाँ पर 92% की गिरावट हो रही है और इसके दावे किए जा रहे हैं, ये भी फिक्स नहीं है, अभी दावे ही हो रहे हैं, तो भाई इंडियन मार्केट में 100% की गिरावट हो सकती है। ये कैसे आपने दिमाग लगा लिया। दूसरी बात, हैरी डेंट ने एक और भी बात कही है। देखिए ये यूएस की कंपनी है एनवीडिया, मार्केट कैप के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप के हिसाब से बहुत बड़ी कंपनी है। तो हैरी डेंट ने कहा है कि एनवीडिया के शेयर्स अगर 98% से ज़्यादा टूट जाते हैं या 98% तक के टूट जाते हैं तो समझो कि सारा कुछ तहस नहस हो गया। अब देखिए ये दावे हैं, सिर्फ ये कंफर्म अभी नहीं है, तो ये दावे किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 100% के दावे कर चुके हैं और उनको लग चुका है कि भाई नहीं अब टूट कर ही रहेगा, जबकि ये अभी आपको दिमाग में रहना चाहिए कि भाई अभी दावे किए जा रहे हैं, ये 100% सच हो ही जाएगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 50-50% है। लेकिन हाँ हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि भाई हैरी डेंट एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट का नाम है, तो इसकी और भी प्रिडिक्शन सही निकली, ये भी सही निकलेगी, तो इस हिसाब से कहा है इन्होंने, तो हम मान सकते हैं कि भाई इसी के आसपास में इंडियन मार्केट का भी हाल रह सकता है। लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडियन मार्केट इसके आसपास में रहे ही। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए 2000 से लेकर 2020 तक जो इंडियन स्टॉक मार्केट के सेंसेक्स के उतार चढ़ाव रहे हैं, तो सेंसेक्स एक इंडियन इंडेक्स है जिसको हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, और 2000 से लेकर 2020 तक के इसके उतार चढ़ाव कैसे रहे हैं, हम उतार को सिर्फ देखेंगे, चढ़ाव को तो नहीं देखेंगे, हम ये सिर्फ देखने की कोशिश करेंगे कि कितना ज़्यादा मतलब गिरा है इस 20 साल में। सेंसेक्स जो कि इंडिया का एक बहुत बड़ा इंडेक्स है, लार्ज कैप कंपनीज का इंडेक्स है, वो कितना % लास्टली गिरा है, ज़रा इसको हम देखते हैं। पिछले 20 साल के डेटा को जब मैंने एनालाइज किया तो मेरे पास पूरे डेटा निकल कर आए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर जब सबसे बड़ी गिरावट आई थी स्टॉक मार्केट में, तब भी इंडियन स्टॉक मार्केट 86%, 92% इस हिसाब किताब से नहीं गिरा है। वो पूरा डेटा मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सारा डेटा तैयार कर लिया है, सन 2000 से लेकर 2020 के बीच में वो सारे साल आपको मिल जाएंगे, वो सारे ईयर्स मिल जाएंगे जिन जिन ईयर्स में गिरावट हुई है, कितने % की गिरावट हुई है। और यहाँ पर हम किस इंडेक्स की गिरावट को लेकर चल रहे हैं, सेंसेक्स की गिरावट को लेकर चल रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। तो इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि किस सन में सेंसेक्स किस हिसाब किताब से गिरा है, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर 2000 की बात करें तो 2000 में देखा जाए तो सेंसेक्स कितने पॉइंट पर खुला हुआ था, 5209 पॉइंट पर खुला हुआ था, जबकि बंद हुआ कितना, 3972 के लेवल पर जाकर ये बंद हुआ। अब यहाँ पर देखिए दोनों के भी खुलने और बंद होने के बीच में जो अंतर रहा, कितने सौ का अंतर रहा पता है, 1237 पॉइंट का अंतर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा अंतर है। इसको अगर % वाइज देखेंगे तो 31% की गिरावट मतलब कि 2000 में हुई थी, समझ रहे कि नहीं। और सेंसेक्स कितना गिरा था 2000 में, 31% गिरा था % वाइज। अगर पॉइंट वाइज देखिएगा तो 1237 पॉइंट गिरे हुए थे। उसके बाद 2001 की बात करें तो 2001 में ये खुला कितने लेवल पर, किस लेवल पर खुला, 3990 के लेवल पर खुला, जबकि बंद किस लेवल पर हुआ था, 3262 के लेवल पर बंद हुआ। अब यहाँ पर माइनस कितना रहा, 728 पॉइंट गिरा मार्केट, समझ रहे कि नहीं। इसको अगर पॉइंट % वाइज देखेंगे तो 22% की गिरावट हुई थी। कब हुई थी, 2001 में हुई थी। उसके बाद उस गिरावट की हम बात करते हैं जिस गिरावट की लोग उदाहरण दिया करते हैं, जिस गिरावट के चर्चे बराबर होते रहते हैं, और तारीख में बिल्कुल इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब उजागर किया गया है कि भाई इस सन में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी। और वो गिरावट कब की है, 2008 की। 2008 में सेंसेक्स 20,325 के लेवल पर खुला, समझ रहे, खुला किस लेवल पर, 20,325 के लेवल पर खुला था, लेकिन बंद हुआ था यहाँ पर देखिए, आप देखकर हैरान हो जाएंगे भाई, 9,647 के लेवल पर जाकर बंद हुआ। कितने का फर्क हुआ, कितना घाटा लगकर बंद हुआ पता है आपको, माइनस कितना होकर बंद किया, -10,678 पॉइंट माइनस होकर ये बंद हुआ है। % वाइज अगर इस गिरावट को देखेंगे तो 52% की गिरावट हुई थी, 2008 की बात मैं कर रहा हूँ।
अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 2008 में 52% की गिरावट, 52% मैं बोल रहा हूँ, तो इस बात को याद रखना है। अभी इसके ऊपर हम आगे बात ज़रूर करेंगे। उसके बाद 2011 आता है, तो 11 में सेंसेक्स 20,621 के लेवल पर खुला, बंद हुआ 15,454 के लेवल पर। कितना घाटा लगकर बंद हुआ? पॉइंट वाइज अगर देखा जाए तो 5,167 पॉइंट नीचे आकर बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 25% की गिरावट हुई। 2015 आता है, 27,485 के लेवल पर ये खुला और 26,117 के लेवल पर ये बंद हुआ। और घाटा कितना लगकर बंद हुआ? माइनस कितना होकर बंद हुआ? 1,368 पॉइंट माइनस होकर बंद हुआ। परसेंटेज वाइज 5% मार्केट गिरा। उसके बाद 2020 आता है, 2020, तो 41,349 के लेवल पर मार्केट क्या हुआ? खुला। और उसके बाद 37,576 के लेवल पर मार्केट बंद हुआ। और यहाँ पर अंतर देखेंगे, यानी आप अगर पॉइंट वाइज देखने की कोशिश करेंगे कि किस पॉइंट पे जाकर कितना पॉइंट गिरा, तो 3773 पॉइंट गिरा मार्केट। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो 9% मार्केट गिरा। तो 2000 से लेकर और उसके बाद 2020 तक ये सारे डेटा है, समझ रहे कि नहीं। अब इससे पहले का जो डेटा है, देखिए सेंसेक्स कब बनाया गया था? सेंसेक्स बनाया ही गया लगभग 1986 वगैरह में बनाया गया था। तो बहुत ज़्यादा पुराना डेटा मैं आपके सामने दिखला रहा हूँ इस हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि बहुत साल अब ज़्यादा रह नहीं जाते, पीछे 4-6 साल बाकी रहते हैं, जिसका डेटा मैं नहीं दिखला रहा हूँ। 2000 से 2020 तक मैं दिखला रहा हूँ, तो बहुत बड़ा डेटा है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 2008 में अगर देखा जाए तो 20,325 के लेवल पर खुला था और यहाँ पर 9,647 के लेवल पर बंद हुआ था। 10,678 पॉइंट की गिरावट हुई थी। ये गिरावट देखने के लायक है, जो कि परसेंटेज वाइज 52% है। तो बहुत ज़्यादा 2008 का इतना बड़ा क्रैशेस था, जिसको जानने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में क्या मंदी आई थी और वाकई में मार्केट किस तरह से, कितनी बुरी तरह से टूटा था। इतने टूटते टूटते सिर्फ 52% हुए थे। लेकिन आज जो लोग 60%, 70%, 80%, यहाँ तक कि 100% के जो दावे कर रहे हैं, समझ सकते हैं कि किस हिसाब किताब से, मतलब कितना ज़्यादा वो मिलाकर बोल रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई बहुत भयानक वाली गिरावट हो सकती है ना, बहुत भयानक वाली गिरावट। तो मुझे लगता है कि 50% ये बहुत हो गया, समझ रहे कि नहीं। 30%, 25% मार्केट गिरने में जो है ना बहुत ज़्यादा पसीने आने लगते हैं। पहले क्या होता था कि फ़ॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या ऑपरेटर वगैरह मार्केट को गिराते थे, उनको कुछ % गिराने में कितना ज़्यादा पसीना लगता है, उनसे आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे भारी वाली जो गिरावट थी 2020 की गिरावटों का लोग चर्चा करते हैं, लेकिन 2020 में सिर्फ 9% सेंसेक्स गिरा हुआ था, समझ रहे हैं। 2008 की अगर मैं बात करूं तो 52% गिरा हुआ था। तो इस हिसाब किताब से आप देखें तो 52% मार्केट इतनी भयानक क्रैशेस में गिरा हुआ था। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट सिर्फ बबल्स एक रीज़न है जिसकी वजह से 60%, 70%, 80% तक के गिर जाए। तो ये वो मेन 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि भाई इंडियन मार्केट में अगर आप डर रहे हो और आपको अगर लग रहा है कि भाई वो बातें की जा रही है तो वो यूएस को लेकर की जा रही है, इंडियन मार्केट को लेकर नहीं की जा रही है। हाँ, अब बात रही कि इंडियन मार्केट और यूएस की मार्केट जुड़ी हुई है आपस में, एक दूसरे मार्केट का इम्पैक्ट एक दूसरी मार्केट के ऊपर पड़ता रहता है। तो भाई इतनी भारी भी गिरावट नहीं होने वाली है जिसकी उम्मीदें की जा रही हैं। अब देखिए 2008 के बारे में कहा गया है कि 2008 से भी भारी गिरावट होगी, इसने कहा है, हैरी डेंट ने कहा है। तो ये यूएस के बारे में कहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में भी सेम गिरावट हो, उसके आसपास में रहेंगे। लेकिन जिस हिसाब से दावे किए जा रहे हैं, मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि उस हिसाब किताब से इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट नहीं होने वाली है। क्योंकि कल मैंने एमफी का एक डेटा भी आपके सामने पेश किया था, दिखलाया था, जिसमें मैंने दिखलाया था कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। तो अब वो दिन नहीं रहा। 2008 में और 2024 में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है इंडियन स्टॉक मार्केट में और इंडियन इन्वेस्टर्स में। तो फाइनली आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बिल्कुल आप जहां पर निवेश कर रहे हैं अपनी पोर्टफोलियो के साथ आप बने रहिए, रेगुलेशन के साथ आप निवेश करते रहिए और देखने वाला टाइम में देखेंगे फिर क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। बट आप इन बातों के बारे में कैसे सोचते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जो डर फैल रहा है ना, लोगों के दिल में जो डर बैठ रहे हैं ना, वो डर उनके दिलों से ख़त्म हो जाए। फिर मैं मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।